बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, आज हम यहां एक बार फिर पाकिस्तान के कोने कोने से पाकिस्तान के अवाम में गरीब खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाने के लिए हमारे कायद को सलाम पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की गरीब अवाम की नुमाइंदा थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की पसमानदा इलाकों की नुमाइंदा थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की कमजोर तबके की नुमाइंदी थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आपकी नुमाइंदा थी, मेरा नुमाइंदा थी। और जिस बहादुरी के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना 30 साला सियासी जद्दोजहद लड़ी, वो आपके सामने है और वो दुनिया के सामने है। वो तारीख का एक हिस्सा बन चुका है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया की पहली मुस्लिम खातून वजीर आजम बनी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ना सिर्फ पाकिस्तान की मगर आलमी सतह पर लीडर माना जाती थी। वो आपकी आवाज को, पाकिस्तान के किसानों की आवाज को, पाकिस्तान के मजदूरों की आवाज को, पाकिस्तान की मेहनतकश तबका की आवाज को बैनुल अक़वामी सतह तक पहुंचाती थी। वो इस मुल्क की अवाम की हकीकी नुमाइंदा थी। वो आपकी आवाज बनी और आप ही के हकूक के लिए जदोजहद करती रही और आखिरकार शहादत कबूल की। मगर आपकी मौक़िफ़ पे सौदा नहीं की, अपनी नजरिया पे सौदा नहीं की, अपने मंशूर पे सौदा नहीं की, पीछे नहीं हटी। ना किसी आमिर के सामने, ना किसी दहशतगर्द के सामने वो कभी झुकी। वो खड़ी रही, आखिरी दम तक खड़ी रही, मगर आपकी मुकदमा लड़ती रही, पीछे नहीं हटी। और जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया, उनका ये गलतफहमी था कि अब जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मौजूद नहीं होगी तो सिंध की आवाज, बलोचिस्तान की आवाज, पख्तूनख्वा की आवाज, वसेब की आवाज, पंजाब की आवाज, वफाक की आवाज, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के हकीकी आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ
सियासी कठपुतलियां होंगे जो अपने इख्तिदार के खातिर, अपने कुर्सी के खातिर मौकफ पे भी सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, नजरिया पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, मंशूर पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, पाकिस्तान के अवाम के हक पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, सूबों के हक पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी पे, हमारा अटॉमी अहसासों पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार होते हैं। बस उनको इस्लामाबाद की कुर्सी पे बैठने का शौक होता है। और आज तक 27 दिसंबर 2007 से लेकर आज तक जो नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है, जो नुकसान आप उठा रहे हो, जो इस मुल्क के अवाम आज तक अगर मुश्किल में हैं तो सिर्फ इसलिए कि तुमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया और हम पे ये कठपुतलियों को मसलत किया। अब पाकिस्तान एक ऐसा जगह पे खड़ा है कि मसले ही मसले हैं, अंदरूनी मसले हैं, मुआशी बहरान है, दहशतगर्दी का मसला एक बार फिर सर उठा रहा है, हर सूबे के अपने अपने मसले हैं और बैरूने मुल्क भी, बैरूने सतह पे पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इम्तिहान आने वाले हैं। चाहे पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसले हैं या पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारे मुश्किलात है, इन तमाम मसाइल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको मिलकर इन मसाइल का मुकाबला करना पड़ेगा। किसी एक सियासी जमात के पास ना वो मैंडेट है, ना वो ताकत है कि वो एक वक्त तमाम अंदरूने और बैरूने मुल्क के जो मसाइल है उनका मुकाबला करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान के अवाम ने एक जिम्मेदारी दिया है। अब उस वाहिद सियासी जमात हो जो आजकल के सियासी सूरत हाल में भी फख्र से कह सकते हो कि हम ना सिलेक्टेड हैं, ना फॉर्म 47 वाले हैं। तो जी बिल्कुल आपकी अपने असेंबली में हमारे तादाद उतना नहीं होंगे, मगर हम जवाबदेह अगर है तो करी खुदा बख्श को जवाबदेह है। अगर हम जवाबदेह हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेलों और इस मुल्क के अवाम को जवाबदेह हैं। और यही वजह है कि हम आप की आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जब हुकूमत साजी का वक्त था तो हमारा किसी कुर्सी का या किसी वजारत का शौक नहीं था।
हमने उस वक्त ये फैसला किया कि जो सियासी जमात हमारे पास आए हैं, जो वादा कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, जो वादा कर रहे हैं कि महंगाई में कमी लेकर आएंगे, हम उनके साथ देंगे, उनका हुकूमत बनाएंगे। और हमने उस वक्त एक मुआहिदा पे दस्तखत किया कि हम आपको अपने वोट तो दिलवा रहे हैं, मगर ऐसे ना हो कि आप वोट लेके आंखें भर जाए। ऐसे ना हो कि जैसे माजी में एक सियासतदान आपके बारे में कहता था कि जब मुश्किल में हो तो पैर पड़ते हो और जब मुसीबत से निकल जाते हो तो गला पकड़ते हो। तो यही वजह था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सरबरा ने बाकायदा तय किया कि आप के पास हमसे ज्यादा सीट्स हैं नेशनल असेंबली में, अब भले हुकूमत बनाएं, हम आपसे एक वजारत भी नहीं लेंगे, आपको पूरा इख्तियार है, हुकूमत चलाए, जिम्मेदारी अपनाए और पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल करे। ये तय हुआ था कि जबकि हम हुकूमत में नहीं हैं, पाकिस्तान की पीएसडीपी चारों सूबों की डेवलपमेंट के जो वफाक के मंसूबे होते हैं, हम मिलके कंसेंसस की बुनियाद पे ये बनाएंगे ताकि हम इंश्योर कर सके कि पाकिस्तान के जो पसमानदा इलाके हैं, जिनको हर मुस्लिम लीग की हुकूमत में सतोला सलूक का सामना करना पड़ा, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, चाहे वो हमारा वसेब हो, हमने इन राइटिंग लिखवाया कि पीएसडीपी हम मिलके बनाएंगे। हमें मालूम था कि बलोचिस्तान और सिंध और जनूबी पंजाब और जनूबी पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर थे पिछले सैलाब से। तो यही वजह था कि हमने अपने मुआहिदा में बाकायदा लिखवाया था कि सबसे पहले तरजीह ये है कि जिन लोगों को उस सैलाब में नुकसान हुआ उनका जरूरियात हम पूरा करेंगे। हमने अपने लिए कोई वजारत नहीं मांगा, सिर्फ अपने अवाम का हक मांगा है। और आज मुझे आपको अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक उस डॉक्यूमेंट पे अमल दरामद करने के लिए हम नाकाम रहे हैं। और मेरे लिए अपने मेंबरान को बार बार मजबूर करना कि असेंबली पहुंचे, कोरम पूरा करे, उनका हर बिल को आंखें बंद करके वोट डाले, मगर आप जब अपने इलाके में वापस जाते हो तो आप खाली हाथ वापस जाए। जब आप अपने इलाके में वापस जाते हो और आपसे सवाल किया जाता है मईशत पे, अमन व अमान पे, दहशतगर्दी पे, पाकिस्तान के मसाइल पे, तो आपके पास कोई जवाब ना हो। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलते।
हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामान को एतमाद मिले और हर मसला का हल पार्लियामान से इत्तेफाक पैदा करके मंजूर करे। अगर हम इसी तरीके से चलते हैं तो मैं पुरुमीद हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम वाकई पाकिस्तान के अवाम के तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। पार्लियामान में हुकूमत का एक तरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। हुकूमत के पास अगर कोई मैंडेट है तो वो इज्तिमाई फैसले कंसेंसस पे मबनी फैसले का मैंडेट है इस हुकूमत के पास। और मैं हुकूमत को यही तरवीज देता हूं और सदर पाकिस्तान से अपील करता हूं कि बतौर सदर पाकिस्तान और वफाक का नुमाइंदा कि हुकूमत को यह तजवीज दिया जाए कि जो फैसले इत्तेफाकी राय से लिए जाते हैं वो ताकतवर फैसले होते हैं, वो मसाइल के असल हल निकालते हैं। सदर जरदारी ने पहले ये तारीख रकम किया था कि 5 साल हुकूमत जब पहली बार मुकम्मल हुआ तारीख में, तो सदर जरदारी का ये सियासी कारनामा था और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन था कि इसके बावजूद कि हमारे पास अक्सरियत था, इसके बावजूद कि हम पंजाब में इनके बगैर हुकूमत बना सकते थे, इसके बावजूद कि हम पख्तूनख्वा में अपना ही वजीर आला बना सकते थे, पूरा मुल्क में सदर जरदारी ने रेकन्सिलिएशन के नाम पे तमाम सियासी जमातों को साथ लिया। और जब तमाम सियासी जमातों ने मिलकर फैसले लिए तो हमारे मीशत के लिए बेहतर फैसले लिए गए। जब तमाम सियासी जमातों ने मिलकर फैसले लिए तो तारीख में पहली बार आपको एनएफसी अवार्ड मिला, सूबे के हुकूक मिले और 18वीं तरमीम की सूरत में 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। आज भी अगर हमने दहशतगर्दी का एक बार फिर मुकाबला करना है, अगर हमने हमारा ज़राअत को, हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर को मुआशी कत्ल से बचाना है, अगर हमने सियासी स्टेबिलिटी कायम करना है ताकि हम बैनुल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला कर सके, तो तमाम फैसले इत्तेफाक़ राय से लेने पड़ेंगे। इस वक्त जो लोअर रिपेरियन है उनका हुकूमत के जो कनाल्स का पॉलिसी है उस पे सख्त एतराज है। ये भी एक तरफा फैसला है, हमारा मुआहिदा की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे फैसले जो मीशत के हवाले से हैं, कुछ ऐसे फैसले जो कानून साजी के हवाले से हैं, इन तमाम इश्यूज पे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोशिश यही रहेगी कि हम आपका नुमाइंदगी करते हुए जितना सियासी स्पेस मौजूद है उसी सियासी स्पेस में आपका हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाले। मैं आखिर जो बैनुल अक़वामी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ पक रहा है,
जिसका मुकाबला करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। सियासत को एक तरफ रख के पाकिस्तान का और पाकिस्तान का दिफा का सोचना पड़ेगा। आपको मालूम है कि कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान का एटॉमिक ताकत की बानी है, और आपको यह भी मालूम है कि कायद अवाम को तख्तेदार पे पहुंचाने में एक जो सबसे बड़ा जुर्म बैनुल-अक़वामी ताकतों की नजर में वो ये था कि कायद अवाम ने इस्लामिक बॉम्ब बना दिया। आपको ये भी मालूम है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई। मतलब कि अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब दिलवाया तो उसका जो बंदूक है, वो जो मिसाइल है जिस पे आप वो एटॉमिक वेपन बांध के फायर कर सकते हो, वो ताकत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिलवाई थी। आजकल पाकिस्तान के मुखालिफ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दिया हुआ मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा, ये इनको माली आंख से देख रहे हैं। इनका ये ख्वाहिश है कि कोई मुसलमान मुल्क के पास इस किस्म का कुव्वत ना हो और वो किसी न किसी बहाने पे आपसे आपका ये ताकत छीनना चाह रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने शहीद बीबी की दिए हुए मिसाइल्स पे सैंक्शंस लगवाए हैं। तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पूरा पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मौजूद है, हम ना अपना एटॉमिक ताकत पे सौदा करने देंगे और ना ही शहीद बीबी की मिसाइल प्रोग्राम पे। आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं हमारे अंदरूनी सियासत के ऊपर, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ बहाना है, ये सब कुछ बहाना है। किसी को कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में, पाकिस्तान की इंसानी हकूक के बारे में, पाकिस्तान में किसी कैदी के बारे में। वो तो इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। और अब मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये लोग जो उनके हमायत में हर एक दिन कोई बयान निकाल रहे हैं, क्या ये वही लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान की एटॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ है? क्या ये वही लोग नहीं हैं जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दी हुई मिसाइल टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम के खिलाफ है? ये आपके हक में क्यों बोल रहे हैं?
क्या ये वही लोग नहीं हैं जो सबसे ज्यादा आवाज पहले इजराइल की ज़ायनिस्ट हुकूमत के लिए उठाते हैं और उसके बाद आपके लिए उठाते हैं? इस जमात को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। इमरान को खुद इन लोगों का मज़म्मत करना चाहिए जो पाकिस्तान का एटॉमिक पॉलिसी का, पाकिस्तान का एटॉमिक ताकत के खिलाफ बयान देते हैं। अगर वही लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान में ये जो तासर है कि एक मखसूस लॉबी ये चाहता है, कि पाकिस्तान में ऐसे हुकूमत आए जो ताकत हासिल करने के लिए हर चीज पे सौदा करने के लिए तैयार हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद है और वो हर कोई साजिश को नाकाम करेंगे और पाकिस्तान को जैसे माजी में महफूज रखा है वैसे आगे जाके भी महफूज रखेंगे। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने यह बार बार साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के मफाद के बारे में कैसे तरजीह देता है। अब मैं सदर पाकिस्तान सदर जरदारी साहब को दावत देता हूं कि गरी खुदा बाक से खिताब करें।